आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्वेश्चनों को मॉडल सेट से। यहाँ आज हम लोग देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। चार ऑप्शन में हमारा आंसर होगा डी, वारेन हेस्टिंग। ये हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा हमारा क्वेश्चन था लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो इसमें हमारा आंसर इसका भी हो जाएगा डी, जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन है राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। तो राज्य हड़प नीति शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है भारत को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो भारत को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फोर्ट विलियम्स किस शहर में बनाया गया था। तो ये हमारा बनाया गया था कलकत्ता में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसके बाद हमारा आता है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान हमारे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो यहाँ हो जाएगा आंसर सी, मैसूर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों को से जबरन कराई जाती थी। तो इसमें है धान, नील, गन्ना और गेहूं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नील। नील की खेती बिहार के चंपारण में किसानों के द्वारा जबरदस्ती कराई जाती थी, जिसका गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। तो भारत में पहली सूती कपड़ा की मिल जो स्थापित हुई थी वो हुई थी मुंबई में। तो हमारा यहाँ हो जाएगा बी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था। ऑप्शन है बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धू कानू और नीलांबर पीताम्बर। तो इसमें हमारा हो जाएगा रांची से जो नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का, तो वह थे विश्वनाथ सहदेव। तभी हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड, क्योंकि झारखंड में ही संथाल, मुंडा और उरांव प्रमुख जनजातियां हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना। इसके बाद हमारा ऑप्शन है युद्ध वास्ते विदेश जाना या चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। अब हम आते हैं 13 नंबर। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड्स डिस्पैच, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच, बी नंबर। अब हमारा आता है 14 नंबर। 14 नंबर हमारा है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है।
तो इसमें हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्नवालिस या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड विलियम्स बेंटिक, डी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, पंडिता रामबाई, हरविलास शारदा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ताराबाई शिंदे, ए नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1856। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दयानंद सरस्वती, सी नंबर। इसके बाद हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ए नंबर। इसके बाद हम आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन में। 19 नंबर हमारा है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है? तो यहाँ हमारा हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई तीनों खेलों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो इसमें हमारा हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किडो, निक्की प्रधान, अजीत लकड़ा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा माइकल किडो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भारत। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्वेश्चन नंबर है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसमें हो जाएगा कोयला जैव संसाधन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन को हम कहते हैं वास्तविक संसाधन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? पलामू, सिमडेगा, लातेहार या गुमला? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लातेहार जिले में है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी ISRO यानी कि इसरो द्वारा अभी हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रमा का सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3 या आदित्य? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो पीने योग्य हमारा 2.7% पीने योग्य है। इसके बाद हम आता है क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है,
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवा के कौशल विकास से या उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा हो जाएगा युवाओं के कौशल विकास से। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? जूट, पटसन, कपास या चावल? तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा कपास। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है? अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन या फूलों की खेती? तो इसका हमारा हो जाएगा मधुमक्खी पालन। अब हम आते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण हैं जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल या पवन? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 33 में अब आते हैं। 33 नंबर है, उत्तर पूर्वी भारत में हस्तांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लदान, मिल्पा, रोका या झूम? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा झूम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 382। अब हम आते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? इसका हमारा ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो हमारा क्वेश्चन था उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो उद्योग हमारा किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो इसमें हो जाएगा द्वितीयक। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो इसमें हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान द्वारा हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, आज आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा संसदीय शासन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर है, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यह संविधान धर्म को लेकर ऐसा कहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसमें है सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कर से, यानी कि टैक्स से। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 42 में। 42 है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है?
तो सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई है लोकसभा में, कितनी की गई है? 500। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 552। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान को के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 17वें अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में है, देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है, वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हाशियाकरण। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1098। क्वेश्चन नंबर 50 में है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को अपनाया जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है।